एनकाउंटर पर पॉलिटिकल एनकाउंटर जारी है। सुल्तानपुर लूट कांड में एक और आरोपी का एनकाउंटर हो जाता है। इस बार एनकाउंटर में ढेर आरोपी का नाम अनुज सिंह। अनुज सिंह से पहले इसी केस में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने जाति आधारित एनकाउंटर के तीर ताने। अनुज सिंह एनकाउंटर को अखिलेश फर्जी जरूर बता रहे हैं, लेकिन जाति और नाम का जिक्र नहीं कर रहे। लेकिन अनुज सिंह के पिता ने अखिलेश यादव पर सवाल दागे। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। तो क्या उन्नाव एनकाउंटर में एक आरोपी की मौत से अखिलेश की इच्छा पूरी हुई है? उन्नाव एनकाउंटर में मारे गए आरोपी अनुज सिंह के पिता के इन शब्दों के बड़े सियासी मायने हैं। तो चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूपी में हो रहे एनकाउंटर को लेकर मुखर रहे हैं, मगर अनुज सिंह एनकाउंटर में सरकार से ज्यादा उन पर सवाल उछाले जा रहे हैं। इन आरोपों की तह तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए उन्नाव में आखिर हुआ क्या। अनुज सिंह सुल्तानपुर डकैती कांड का एक आरोपी था। अनुज पर 1 लाख रुपए का इनाम था। डकैती की वारदात के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। उन्नाव के अचलगंज में उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई, जहां आज तड़के एनकाउंटर के दौरान अनुज सिंह पर जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान उसका साथी वहां से बच निकला। इस समय हम पहुंचे हैं उसी जगह पे जहां पर आज सुबेरे अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर किया गया। उसके सिर पर गोली मारी गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मैं आपको बताऊं कि ये वही जगह है जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर खून के जो निशान हैं वो भी यहां पर पड़े हुए हैं थप्पे, और ये वो जगह है जहां पर अनुज प्रताप सिंह का आज सुबेरे एसटीएफ और उन्नाव के जॉइंट ऑपरेशन, दोनों टीमों ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन से यहां पर उसका एनकाउंटर कर दिया। अनुज सिंह सुल्तानपुर की उसी डकैती कांड में आरोपी था जिसमें मंगेश यादव भी शामिल था। इस केस में मंगेश यादव पहला आरोपी था जो एनकाउंटर में ढेर हुआ था, जिसके बाद एसपी चीफ अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे और मंगेश यादव के घर भी पहुंचे थे। तब अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को जाति आधारित बताया था। एसटीएफ की फुल फॉर्म स्पेशल ठाकुर फोर्स बताई थी, लेकिन अब मारा गया आरोपी भी ठाकुर है। लिहाजा अखिलेश अपनी पोस्ट में भी जाति का जिक्र करने से परहेज कर रहे हैं। आज सीएम योगी ने भी मिर्जापुर से अखिलेश की जाति पॉलिटिक्स पर जमकर निशाने साधे। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है। मंगेश यादव एनकाउंटर के जरिए अखिलेश बीजेपी पर जाति के तीर तान रहे थे, लेकिन अनुज सिंह एनकाउंटर में एसपी के नैरेटिव को कुंद कर दिया। एनडीए जाति नहीं अपराध के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। वो जाति के नाम पे अपराधी का वर्गीकरण करते हैं। उनके जाति में भी, अपराधियों में भी जाति ढूंढते हैं। लेकिन सरकार, हमारी सरकार एक विधि सम्मत शासन व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम में जिनकी संलिप्तता है, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था। स्पेशल ठाकुर फोर्स से लेकर हाफ एनकाउंटर के आरोप लगाने वाली समाजवादी पार्टी एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर शिफ्ट हो चुकी है और फिलहाल जाति पर मौन है। ये तो बाबा जी का राज का करिश्मा है कि दिन दहाड़े ज्वेलर के घर में डकैती पड़ रही है। ये मामूली चीज़ नहीं है। कानून का राज खत्म हो गया है, जंगल का राज पैदा हो गया है। जाति देखकर एनकाउंटर की बात भले ही सियासी हो, लेकिन इस पर शोर जरूर होता है, क्योंकि जाति ही सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का सियासी रास्ता बन चुकी है। अपराधी चाहे कितने संगीन कृत्य कर दे, अगर जाति अपने वोट बैंक के मुफीद है तो सियासतदान
उसके पक्ष में खड़े होने से भी नहीं चूकते। उन्नाव से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।